जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है, यकीन मानिए दोस्तों आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजानुल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है। और इसी तरह से जब सहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज़े फज्र अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फजर की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाए और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मर्तबा तस्बीह इस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहां एक बांधी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है। यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं, तो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। और इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका ये था कि जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र अस्कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिज्क में बरकत होती है। और हमारे मुआशरे में रातों को जागना ट्रेंड बना लिया गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं और इस तरह से उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर में 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा काम करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है
तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। और दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुल्लाह कहा जाता है, और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। कैलुल्लाह वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्लाह से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना, ताकि जो आपका बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने अच्छे कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में पहुंच चुकी है कि यहाँ पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के अर्जे में मुब्तिला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की इरशाद की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, सुबह सवेरे तक जो शख्स सोया रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है तो उसकी फज्र की नमाज कज़ा हो जाती है, या फिर वो फज्र की नमाज अदा करके सो जाता है। तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज्क बांटने लग जाते हैं, तो जब वो किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिज्क तंगी की शिकायत करते हैं। तो जब आप उनसे ये पूछेंगे कि ये लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, तो उनका ज्यादातर जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फज्र की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं तो इनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ नहीं आता। वो ये नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम अच्छे काम को अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताजा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे।
यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स। यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्ताहब है, और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नब्बी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नब्बी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अब भी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3,
अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीसे पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, धूम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते